Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. Now in this video we will discuss exercise 3.1 class 9 syntax book. It's a question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने से पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन की है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब 3 में हम करने लगे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोवेस्ट फॉर्म। हमने अब यहाँ पर क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में। अब किस तरह से करा जाता है, इसके लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पी स्क्वायर -100 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10, इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। किस तरह से रिड्यूस करेंगे, न्यूमरेटर में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर -100 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। ओके, तो अब क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे कि हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसकी फॉर्म में लेकर आएंगे। हमें दिया गया यहाँ पर प्लस 10, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 10। ओके, अब लिखा हुआ है न्यूमरेटर में -10। -10 का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर साथ में इसके ऐसा नंबर प्लस माइनस करना है कि फिर हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -100 मिले। ओके, तो वो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि -100 आए, यानी हमने यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर 10 की साइन तो प्लस है, हमें चाहिए ग्रेटर की साइन, लिहाजा हम लिखेंगे माइनस, और साथ में हम क्या इसको सब्ट्रैक्ट करें 110। जब 110 को माइनस किया जाएगा 10 में से तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन का -100। ठीक है, अच्छा अब दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ। हमने यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 10 क्यों लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है पी स्क्वायर प्लस 10, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है अपॉन, अब ये क्या है पी स्क्वायर प्लस 10। ओके, अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, हम इसको बता सकते हैं इस तरह से कि पी स्क्वायर प्लस 10 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, माइनस 110, इसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि हमारा ये नंबर बिल्कुल डिनोमिनेटर से डिफरेंट है। तो 110 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10, बात एक ही है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वापस हमें ये स्टेप ही मिल जाएगा, यानी हम इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। अब क्या, पी स्क्वायर प्लस 10 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पी स्क्वायर प्लस 10 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10 क्या हो गए, कैंसिल, और फिर हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू 1 माइनस 110 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 10। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो हमने क्या करा, हमने इसको रिड्यूस कर दिया लोवेस्ट फॉर्म में। अच्छा, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है क्वेश्चन के 3ab -3a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का जो मेथड होता है उसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर फैक्टर्स बनाने होते हैं। ये बात याद रखना है कि हमने यहाँ पर फैक्टर्स बनाने होते हैं, और फैक्टर्स बनाते हैं हम किस तरह से है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन। जब भी फैक्टर्स की बात आए, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्टराइज। ओके, तो फैक्टराइज में सबसे पहला काम होता है कॉमन। तो हम यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन है तो हमने कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि 3 दोनों टर्म्स में मौजूद है, लिहाजा 3 को कॉमन ले लिया जाएगा। वेरिएबल का a इधर भी है और a स्क्वायर सेकेंड टर्म में है, दोनों में पावर a मौजूद है, यानी कि हम यहाँ से अब कॉमन लेंगे तो जो लोवेस्ट पावर है उसको कॉमन लिया जाएगा। जब भी कॉमन की बात की जाती है तो वेरिएबल की जो लोवेस्ट पावर होती है वो कॉमन लेते हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर ले लिया कॉमन a। ओके, अच्छा, अब कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3ab, इसमें से कॉमन तो हमारा क्या आ गया 3a, क्या बचा सिर्फ b, लिहाजा हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे b माइनस साइन।
अब ये लिखा हुआ है 3a², लिहाजा 3a², अब इसमें से भी हमने कॉमन 3 तो ले लिया है। इसको हम यूँ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो तो मैं वही बात बता दूँ, बहुत बेसिक सी बात, कि रफ वर्क करके कि किस तरह से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं कि हर टर्म को डिवाइड कर दें, 3ab को डिवाइड कर दें कॉमन फैक्टर 3a से। 3a हमारा क्या है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। अगर 3a से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आया, b। लिहाजा हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, b। इसी तरह से जब 3a² को भी हम डिवाइड करेंगे कॉमन के 3a से, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है a², नीचे लिखा हुआ है a, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगी माइनस, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, a। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब a। क्लियर है? तो इस तरह से हमने यहाँ पर कॉमन निकाल के बता दिया, हमने इसके फैक्टर्स बना दिए अपॉन। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने काम यहाँ पर भी करना है। ड्रामेटर में भी हम देखेंगे कि क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स दिए गए हैं 3, 6, 3, तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, मतलब 3 मौजूद है, लिहाजा 3 को हम कॉमन ले लेंगे। और वेरिएबल a तीनों टर्म्स में मौजूद है, जो इसकी लोवेस्ट पावर है वो हम यहाँ पर ले लेंगे सबसे a की छोटी पावर, यानी 3a हमारा कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में हमने लिखना है, किस तरह से लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में बताया था, हमने काम करा था डिवाइड का, बिल्कुल इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे ही करते हैं। जब 3a² को डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर के 3a से, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ a प्लस साइन। इसी तरह से 6ab को डिवाइड करा जाएगा 3a से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2a से a कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, b प्लस साइन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3ab², 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, b²। आज हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया b²। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ कैंसिलेशन हो रही है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, a से a कैंसिल हो गया। हमेशा हमने फैक्टर्स बनाने के बाद फिर हमने कैंसिलेशन करनी होती है। लिखेंगे अब क्या बचा हमारे पास, b माइनस a अपॉन a प्लस 2b प्लस b²। अब इसके बाद ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इसको मज़ीद किसी भी तरह से कोई फॉर्मूला अप्लाई करके, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके मज़ीद हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। सो वी विल से दिस इज़ द आंसर। क्लियर है? अच्छा, ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो वही, हमें यहाँ पर इसके पहले फैक्टर्स बनाने हैं, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, a माइनस b, इसमें से कुछ भी ना कॉमन निकल सकता है, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लिहाजा इट विल रिमेन एज इट इज अपॉन a प्लस b, इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में लिखा हुआ है a² प्लस ab, तो दोनों के अंदर a मौजूद है, लिहाजा हम a स्मॉलेस्ट पावर का ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे a² को a से, तो दोनों की पावर्स हो जाएंगी माइनस, और हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ a पावर 1 प्लस साइन। ab को जब हम डिवाइड करेंगे a से, तो a से a कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, b। इस आंसर हमने लिख दिया यहाँ पर a मल्टीप्लाई a प्लस b। क्लियर? अच्छा, अपॉन। अब ऐसे हम देखेंगे डिनोमिनेटर में, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों टर्म्स में 2 मौजूद है, लिहाजा 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, a² माइनस b²। ओके, अच्छा, अब ये a² माइनस b² ये हमारे पास आया, तो इस पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि हमने पढ़ा है डिफरेंस फार्मूला, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम देयरफॉर, जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है पूरा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इट विल रिमेन एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर में हमारा सेकंड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई a प्लस बी, इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे अपॉन, अब यहाँ पर इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस फार्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे कैंसिलेशन, क्योंकि हमने फैक्टर्स बना दिए। सबसे पहला काम यही होता है कि हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। याद रखिए, मैं हर क्वेश्चन में बात रिपीट कर रही हूँ कि हमें पहले फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब वो फैक्टर्स पहले कॉमन की बात आती है, कॉमन के बाद फिर फॉर्मूले की बात आती है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मौजूद हैं, लिहाजा इनको हम कर देंगे कैंसिल। a माइनस बी और a माइनस बी यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, लिहाजा ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मजीद और कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही, लिहाजा हमारे पास अब क्या बचा, यहाँ पर a, यहाँ पर 1, a वन ज़ा a अपॉन डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए। सो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूमरेटर के अंदर कितनी टर्म्स हैं, ये पूरा ब्रैकेट शो कर रहा है एक टर्म को और जेड स्क्वायर सेकेंड टर्म को। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स पर स्क्वायर लगा हुआ है। पहले मैंने आपको बताई बात, जब हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होता है तो हमने फैक्टराइज करना होता है। पहली बात हमें इनके फैक्टर्स बनाने। अब फैक्टर्स हम किस तरह से बनाएंगे, पहले हमने कॉमन देखना है। तो कॉमन तो हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना न्यूमरेटर में और ना ही डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तब हम यहाँ पर फॉर्मूले की तरफ आएंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स, बिटवीन देम माइनस साइन, ठीक है ना, एंड बोथ आर द इन स्क्वायर फॉर्म, कि दोनों जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है और बीच में इनके माइनस साइन है। यानी कि यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे इस पर स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, इस पर हम अप्लाई कर देंगे डिफरेंस फार्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। जब भी फार्मूला अप्लाई करा जाएगा तो ज़रूर उसका रेफरेंस दिया जाएगा, बताया जाएगा, लिखा जाएगा। ओके, अच्छा, अब हमने क्या करना है, a हमारा यहाँ पर एक्चुअली x प्लस वाई है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा a स्क्वायर शो करता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर को, तो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर x प्लस वाई है और सेकेंड टर्म z है। लिहाजा फॉर्मूले के अंदर जब हम रखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। ओके, ठीक है, ये हमने क्या करा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करा। फर्स्ट फैक्टर a प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया हमने इसे x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इसको लिखेंगे सेकेंड फैक्टर a माइनस बी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। क्लियर? और डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट फैक्टर ये आया, सेकंड फैक्टर में लिखेंगे हम x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय, सही है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाते, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, लिहाजा इनको हम कर देंगे कैंसिल। ये पूरे कैंसिल हो गए और सिर्फ क्या बचा, न्यूमरेटर में x प्लस वाई माइनस जेड। सो दिस इज द आंसर। ओके, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, एम स्क्वायर माइनस 6n, ये हमें दिया गया है एक ब्रैकेट के अंदर। तो पहले हमने देखना होता है कॉमन, तो दोनों के अंदर मौजूद क्या है, m दोनों में मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे m। सबसे पहले कॉमन देखना है क्योंकि हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, दोनों में m मौजूद है, लिहाजा m को कॉमन ले लिया जाएगा। अब क्या बचा, ब्रैकेट में लिखने के लिए हम डिवाइड करते हैं हर टर्म से। जब m स्क्वायर को m से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, m माइनस 6m को जब डिवाइड करेंगे m से, तो m कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, 6। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन निकाल के बता दिया। अब हम आते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 15। 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में एक साथ आते हैं, सो वी विल टेक आउट 3
एज अ कॉमन। 3 को हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइड करके, जब 3m को डिवाइड करेंगे 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा m प्लस इसी तरह से 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या बचेगा 5, क्योंकि 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय, अब लिखा हुआ है हमारे पास डिनोमिनेटर में 2m माइनस 12, 2 और 12 दोनों 2 के टेबल में एक साथ आते हैं, लिहाजा हम यहाँ से 2 को ले लेंगे कॉमन और फिर क्या बचेगा m माइनस, जब 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या लिखेंगे 6। ओके अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में मौजूद है m माइनस 6 और डिनोमिनेटर में मौजूद है m माइनस 6, लिहाजा इनको तो हम कर देंगे आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, अब कैंसिल करने के बाद क्या बचा, यहाँ पर लिखा हुआ है m, ये लिखा हुआ है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3m मल्टीप्लाई m प्लस 5। ओके डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ और सिर्फ 2, देंगे हम यहाँ पर 2। सो दिस इज द आंसर। इस आंसर में इसको रिड्यूस कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में। ओके अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 4t² माइनस 36t प्लस 80। अब इसमें भी पहले हमने क्या देखना है, कॉमन। सबसे पहले हमेशा कॉमन ही देखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कॉमन देख रहे हैं, क्या मौजूद है 4, 36 और 80 किस टेबल में एक साथ आते हैं, 4 के टेबल में, लिहाजा यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे। कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, लिहाजा कुछ वेरिएबल कॉमन नहीं लिया जाएगा। अब हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4 से डिवाइड कर करके हर टर्म को, जब 4t² को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ t² माइनस 36t को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास आएगा 9t। क्लियर, प्लस इसी तरह से जब 80 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 20। ये हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड करके बता दिया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट में हम देख रहे हैं दोनों में t मौजूद है, लिहाजा t को यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा। फिर क्या बचेगा 4 माइनस t। ओके, और सेकंड ब्रैकेट 5 माइनस t, इट विल रिमेन एज इट इज। अब क्या करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि t² माइनस 9t प्लस 20, इस पर हम क्या कोई फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, पहले हम फॉर्मूले को चेक कर लेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा उस वक्त लगता है जब हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर फॉर्म में हो। 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो अब यानी कि हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना होगा, 20 के हम बना देंगे फैक्टर्स। जब हम 20 के फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे 2 10 ज़ा 20 और फिर 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी हमारे पास इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि इनको प्लस करने पर, प्लस क्यों, जो लास्ट टर्म की साइन होती है हमेशा वो साइन लगेगी कि प्लस करने पर आना चाहिए मिडिल टर्म का 9, क्योंकि हम कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, यानी कि 20। अब क्या किस तरह से अरेंज करेंगे इसको हम, 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 प्लस 4 और 5 4 ज़ा कितने होते हैं 20, यानी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग इसको किस तरह से बताएंगे, 4 मल्टीप्लाई t² माइनस, यहाँ पर 9 की जगह पर लिखा जाएगा 5 प्लस 4। ये बात याद रखनी है कि हमेशा ग्रेटर नंबर को पहले लिखते हैं वरना साइन की मिस्टेक आएगी, लिहाजा 5 को पहले लिखेंगे 4 को बाद में लिखेंगे। मल्टीप्लाई t प्लस 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं इट विल रिमेन एज इट इज, 4 माइनस t मल्टीप्लाई 5 माइनस t। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई t² माइनस 5t माइनस प्लस माइनस 4t प्लस 20। ठीक है, अच्छा, अपॉन
टी मल्टीप्लाई 4 माइनस टी मल्टीप्लाई 5 माइनस टी, डिनोमिनेटर का रिमेन एज इट इज। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा फाइनली 4, और यहाँ से हमारे पास क्योंकि 4 टर्म्स आ गई हैं, अब ये 4 टर्म्स हैं, जब भी 4 टर्म्स आ जाएं तो हम इस पर अप्लाई करते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, हम फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, लिहाजा टी को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके लिए हम डिवाइड कर करके लिखेंगे। टी स्क्वायर को जब डिवाइड करा जाएगा टी से तो पावर माइनस हो जाएगी, हमारे पास आएगा टी पावर 1 माइनस 5t को डिवाइड करेंगे टी से तो टी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 5 माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, लिहाजा 4 को हम कॉमन ले लेंगे। 4 के टेबल में 4 भी आता है और 20 भी आता है। अब 40 को जब डिवाइड करा जाएगा 4 से तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ t माइनस प्लस। साइन जब हम अंदर लगाते हैं इस बात का ध्यान रखना है कि इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करके लगाते हैं, क्या होगा माइनस प्लस माइनस। जब 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा 5, ओके, अपॉन टी मल्टीप्लाई, अब ये लिखा हुआ है 4 माइनस टी मल्टीप्लाई 5 माइनस टी, रिमेन एज इट इज। और हमने अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, 2 टर्म्स आ गई हैं। दोनों में हम देख रहे हैं टी माइनस 5 कॉमन है, लिहाजा टी माइनस 5 को कॉमन ले लिया जाएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे टी माइनस 5 से पहले फर्स्ट टर्म को तो टी माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा टी माइनस साइन। अब t माइनस 5 और t माइनस 5 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 4 अपॉन t मल्टीप्लाई। हमने इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और ग्रुपिंग मेथड ये दोनों मेथड हमने यूज़ करे हैं। इनकी पूरी एक्सरसाइजेस जो हैं उसकी वीडियो मौजूद है, जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब लिखा हुआ है 4 माइनस टी मल्टीप्लाई 5 माइनस टी, ओके। अब क्या करना है, हमने ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है t माइनस 5, इसमें लिखा हुआ है 5 माइनस टी। न्यूमरेटर में हमारे पास t माइनस 5 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 माइनस टी है, यानी कि साइन का फ़र्क हम देख रहे हैं। यहाँ पर 5 की साइन माइनस है और यहाँ पर 5 की साइन प्लस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस साइन को एज अ कॉमन ले लेंगे। तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, हमने यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लिया, लिहाजा यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखा। अब कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा हमें पता है, हम डिवाइड कर करके लिखते हैं। अब t को डिवाइड करेंगे माइनस 1 से तो ये हो जाएगा माइनस टी। इसी तरह से जब माइनस 5 को डिवाइड करेंगे माइनस 1 से, माइनस माइनस प्लस 5 ये आएगा। अब अभी हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 4 की साइन माइनस है जबकि डिनोमिनेटर में 4 की साइन प्लस है, लिहाजा यहाँ से भी माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो जाए। अब क्या होगा, यहाँ पर भी जब डिवाइड करेंगे t को माइनस 1 से तो हो जाएगा माइनस टी, और जब माइनस 4 को डिवाइड करेंगे माइनस 1 से तो ये हो जाएगा प्लस 4, ओके, अपॉन t मल्टीप्लाई 4 माइनस टी मल्टीप्लाई 5 माइनस टी इज इक्वल टू, अब क्या बत करा जाएगा। अब हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में लिखा हुआ है माइनस 1, यहाँ पर भी लिखा हुआ है माइनस 1, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फाइनली क्या मिलेगा हमें 4 मल्टीप्लाई, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे कि 5 माइनस टी मल्टीप्लाई 4 माइनस टी अपॉन, और यहाँ पर लिखा हुआ है t मल्टीप्लाई 4 माइनस टी मल्टीप्लाई 5 माइनस टी। तो अब इस तरह से हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स हो गए, लिहाजा इनको हम क्या कर देंगे आपस में कैंसिल, ये हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि रिड्यूस में सबसे पहला काम फैक्टराइज होता है, फैक्टर्स बनाते हैं, फिर इस बात जो कैंसिलेशन हो रही हो कैंसिलेशन कर देते हैं। इज इक्वल टू हमें अब क्या मिला यहाँ पर 4 अपॉन टी, इस तरह से हमने इसको रिड्यूस कर दिया लोवेस्ट फॉर्म में। सो दिस इज द आंसर।
नाउ सेवन पार्ट में कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, मैंने बताई आपको बात कि रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर पहले फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब फैक्टर्स बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो फिर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के लिए ज़रूरी है फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में, जो कि हम देख रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, 3 इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो अब यानी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो तो फिर हम कहते हैं किस पर हम यूज़ करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसके अकॉर्डिंग हमने 3 के हम फैक्टर्स बना देंगे, जो कि 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 एंड 1, ठीक है ना। 3 अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे क्या होता है, 3 1 ज़ा 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 1, यानी हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स को माइनस करके क्या लिखना है, 2, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 3, ठीक है। तो यानी 3 माइनस 1 और 3 1 ज़ा 3। तो अब इस पर अप्लाई कर देंगे हम स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 अपॉन, और लिखेंगे डिनोमिनेटर में हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि क्या होगा, 2 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 के फैक्टर्स जो कि हम देख रहे हैं क्या बनेंगे, 2 के फैक्टर्स, 2 के फैक्टर्स तो नहीं बनते, मतलब क्या बनेगा, 2 1 ज़ा 2, मतलब इसके भी इस तरह से हमने 3 के बनाए हैं, इस तरह से 2 के भी क्या बनेंगे, 2 1 ज़ा 2। तो ये भी हम क्या लिखेंगे, -2 -1। जब 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 1, ओके, -2। इस तरह से हमने बता दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन होगा तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन, ऐसे हम करेंगे डिनोमिनेटर में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर वेरिएबल लिखा जाएगा x, ठीक है, वेरिएबल अपनी जगह पर, सिर्फ मिडिल टर्म की जगह पर हमने लिखा 2 माइनस 1। तो ये हो गया -2x माइनस माइनस प्लस x 1 ज़ा x माइनस 2, ओके। अब 4 टर्म्स हो गई, जब भी 4 टर्म्स हो जाए तो हम इसका यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन आया, कॉमन निकालने के बाद हमने डिवाइड करके ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से तो सिर्फ पावर 1 का x बचेगा, माइनस साइन, 3x को डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3, प्लस, अब दोनों में क्या कॉमन है, x में और -3 में 1, हम यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन आया, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जब x को डिवाइड करेंगे +1 से सिर्फ आएगा x, प्लस माइनस माइनस 3 को डिवाइड करेंगे +1 से तो क्या आएगा, 3। इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लिया। अब बिल्कुल सेम यही मेथड हम यहाँ पर करेंगे, ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कर देंगे, x कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म में से, क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिख देंगे हम x माइनस 2, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, लिहाजा हमने जो साइन यहाँ पर है वही साइन लगती है, 1 हमने कॉमन ले लिया। जब डिवाइड करेंगे 1 से x को तो सिर्फ x बचेगा, -2 को डिवाइड करेंगे +1 से तो आएगा -2, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3, लिहाजा x माइनस 3 को एज अ कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे क्या बचेगा, यहाँ से टर्म में से x और इस टर्म में से क्या बचा, सिर्फ 1। तो ये हमने इस तरह से इसके फैक्टर्स बना दिए। इस तरह हम करेंगे डिनोमिनेटर में, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 2 कॉमन है, और क्या बचा, सेकेंड x प्लस 1 हमारा सेकेंड फैक्टर आ गया, ओके। हमने यहाँ से फैक्टर्स बना दिया। फैक्टर्स बनाने के बाद बात आती है कैंसिलेशन की। हमेशा फैक्टर्स बनाने के बाद फिर हमने कैंसिलेशन करनी होती है। तो देख रहे हैं x+1 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में ही है, लिहाजा दोनों आपस में कैंसिल हो गए और सिर्फ क्या बचेगा, न्यूमरेटर में x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x माइनस 2। ये हमने कर दिया इसको रिड्यूस लोवेस्ट फॉर्म में। सो दिस इज द आंसर, ओके। ये हमारा 7 पार्ट हो गया। अब हम आते हैं 8 पार्ट पे। अब 8 पार्ट में क्या कह रहे हैं, 4x² + 24x + 36। पहले हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन।
तो कॉमन के लिए हम देख रहे हैं कि 4 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं, 4, 24, 36। लिहाजा यहाँ से हम ले लेंगे 4 एज अ कॉमन। सबसे पहला काम कॉमन का, पहले हमने कॉमन लेना होता है। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 24 को जब डिवाइड करेंगे हम 4 से तो क्या आएगा, 4 6 24, 6 लिख देंगे प्लस साइन। 36 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास क्या आएगा, 4 9 36। ओके, अब इस तरह से हम करेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 3 और 27 3 के टेबल में एक साथ आते हैं, लिहाजा 3 को हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस, जब 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या लिखा जाएगा, 9। अच्छा, अब कॉमन लेने के बाद हम बात करते हैं फार्मूले की कि फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं। मैंने बताई थी बात आपको, फार्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या हो, स्क्वायर फॉर्म में हो। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी फर्स्ट टर्म क्या, एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, और मिडिल टर्म से हम फार्मूले को कंफर्म करते हैं कि आया इस पर फार्मूला अप्लाई होना है कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यह हमारे पास फार्मूला होता है 3 टर्म्स का, ट्राइनोमियल फार्मूला। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारी मिडिल टर्म क्या होती है, 2ab होती है। 2ab यानी मिडिल टर्म से हम फार्मूले को कंफर्म करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6ab, तो यहाँ पर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, एक्स का, प्लस साइन फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई ए का मतलब है यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ए की जगह पर एक्स, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स मल्टीप्लाई बी हमारा यहाँ पर क्या है, 9 हम देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो 9 हमें मालूम है स्क्वायर है 3 का, लिहाजा हम लिख दिया यहाँ पर 3 होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आएगा 3। अब जब हम मिडिल टर्म के ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 6x, और यही हमें मिडिल टर्म में दिया गया है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू डालने पर मिडिल टर्म की ही वैल्यू आ रही है, मिडिल टर्म ही आ रही है, यानी कि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला। इससे हम फार्मूले को चेक करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर और दोनों टर्म्स ही स्क्वायर फॉर्म में है। तो किसका स्क्वायर है, पहले हम ये बता देते हैं, एक्स स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ एक्स, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। ओके, अच्छा जी, तो अब ये क्या हो जाएगा, जब हम इसके ऊपर न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, फार्मूला कहता है a प्लस बी होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखा है, x, और b की जगह पर क्या लिखा है, 3, लिहाजा हम लिखेंगे इसको x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन, और डिनोमिनेटर पे हम अप्लाई करेंगे डिफरेंस फार्मूला जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, तो हम ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करा जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। ओके, अच्छा, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस 3 स्क्वायर पावर है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x प्लस 3, यहाँ पर पावर इसकी क्या है 1, डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा हमें मालूम है कि सेम जो बेसिस होती हैं, यहाँ पर x प्लस 3 बेस को शो कर रहा है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड में माइनस, तो फिर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3, 2 यहाँ पावर 1 माइनस हो गई, पावर सिर्फ क्या आएगी 2 माइनस 1 1 पावर को हम शो नहीं करते, अपॉन क्या लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3। तो इस तरह से हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया और लोवेस्ट फॉर्म में ले आए। ओके, 9th पार्ट में अब क्या कहा जा रहा है, हमें यहाँ पर दिया गया है y प्लस जेड मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। पहले हमने कॉमन देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ब्रैकेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, फिर हम देखेंगे अब फार्मूला।
अब फॉर्मूला यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में तो सिर्फ 2 टर्म्स हैं, लिहाजा ये 2 टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगी y प्लस जेड। और सेकंड ब्रैकेट में हम देख रहे हैं इन्हें 3 टर्म्स दी गई हैं और ये 3 टर्म्स में से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों क्या हैं, स्क्वायर फॉर्म में, दोनों स्क्वायर फॉर्म में हैं, लिहाजा हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यहाँ पर अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे इसके ऊपर, मिडिल टर्म में हम देख रहे हैं माइनस साइन है, माइनस साइन है यानी कि ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसके इक्वल होता है। लिहाजा अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट पर, तो इसको लिखा जाएगा मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, वाई का, माइनस 2 फॉर्मूले का, मल्टीप्लाई वाई फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई जेड लास्ट टर्म जो मैं थर्ड टर्म दी गई है, प्लस जेड होल स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मिडिल टर्म की, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2yz, तो हमें क्या मिलता है 2yz, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो इस तरह से हम अपने फॉर्मूले को कंफर्म कर लेंगे कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं दोनों के अंदर y मौजूद है, लिहाजा यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ गया। अब पावर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो क्या लिखेंगे हम y प्लस, यहाँ से y कॉमन में आ गया, यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे y z को, y से तो y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, z। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है न्यूमरेटर में y प्लस जेड और डिनोमिनेटर में भी y प्लस जेड, लिहाजा इनको हम कर देंगे कैंसिल, ये कैंसिल हो गए और इस पर अप्लाई हो जाएगा फार्मूला। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे y माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन y। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए। क्लियर।